दिस इज D2 चैप्टर नंबर 12। D2 का चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें हमने ये 3D शेप डिस्कस किया था, जिसको हमने पिरामिड का नाम दिया था। ठीक है, इसकी हमने सारी डिटेल्स जो है वो डिस्कस की हुई है। बस थोड़ा सा मैंने एक इमेज यहाँ रिफ्रेश करने के लिए रखा हुआ है कि दिस इज अ पिरामिड। ठीक है, पिरामिड में हमेशा हमारे पास एक टॉप पॉइंट होता है। ठीक है, पिरामिड की डेफिनेशन ही यही थी कि इट इज अ 3D सॉलिड, इट इज अ 3D ऑब्जेक्ट दैट हैज ओनली वन टॉप पॉइंट। उस टॉप पॉइंट को हमने नाम दिया था वर्टेक्स का या फिर एपेक्स। ठीक है, और ये चीज हमने देखी थी कि पिरामिड की एक बेस होती है। ठीक है, जो कि ग्राउंड पे होती है। उस बेस का शेप कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो बेस की जो भी शेप होती है उस पे जो है वो पिरामिड का नाम आता है। अगर स्क्वायर बेस है तो इसका मतलब है कि पिरामिड का नाम स्क्वायर बेस पिरामिड हो जाएगा, और अगर रेक्टेंगल है तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड हो जाएगा। तो इन अ पिरामिड दो तरह की हाइट्स होती है। द फर्स्ट हाइट इज कॉल्ड द ट्रू हाइट और द परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, वो क्या होती है? ट्रू हाइट या परपेंडिकुलर हाइट जो है वो बिल्कुल टॉप पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बेस पे होती है। अगर आपने टॉप पॉइंट से बेस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है सेंटर ऑफ द बेस, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज कॉल्ड द ट्रू हाइट और द परपेंडिकुलर हाइट। और हमारे पास एक और तरह की भी हाइट होती है जिसको हम कहते थे स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को मैंने तुम लोग को बोला था कि स्लांट हाइट इज बेसिकली द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ये जो चार फेसेस होते हैं ट्राइंगल के, इसकी जो हाइट होती है ये स्लांट हाइट कहलाती है। और स्लांट हाइट एंड ट्रू हाइट आर टोटली डिफरेंट, ये कभी भी बराबर नहीं होंगी, ये दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, स्लांट हाइट की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि थोड़ी सी स्लांट होती है, और ट्रू हाइट जो है उसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने जो है वो एक उसके बाद हमने हाँ वॉल्यूम डिस्कस किया था। तो मेरे पास एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन की फिगर जो है वो नीचे बनाई हुई है, तुम लोग भी इसको रफ बनाओगे। अच्छा, राइट पिरामिड का बताना भूल गया मैं। ठीक है, हम लोग राइट पिरामिड डिस्कस कर रहे हैं। राइट पिरामिड ऐसा पिरामिड होता है जिसका जो टॉप पॉइंट होता है वो एग्जैक्टली बेस के सेंटर के ऊपर हो। वाला जो पिरामिड है वो राइट पिरामिड है। इसके अलावा भी पिरामिड होता है, ऑब्लिक पिरामिड मैंने जिसका नाम बताया था, लेकिन हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ राइट पिरामिड डिस्कस करेंगे। राइट पिरामिड इज अ पिरामिड whose top point is exactly above the center of the base। सेंटर ऑफ द बेस के जिसका बिल्कुल ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर जिसका टॉप पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं राइट पिरामिड। इसमें हमें दो काम करने थे। हमें इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, और इस क्वेश्चन में हमें टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तुम लोग मुझे बताते रहोगे और मैं सॉल्व करूंगा। हमें वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड। और हमें टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है इस पिरामिड का। हमारे पास जो बेसिस हैं दोनों इक्वल नजर आ रही है। ये देखो, ये वाली साइड भी 20 है और ये वाली साइड भी 20 है। इसका मतलब है कि दिस इज अ स्क्वायर बेस पिरामिड। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है किसी को? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड का फॉर्मूला क्या होता था? 1/3। 1/3 आता था। उसके बाद क्या आता था? उसके बाद याद है क्या आता था? मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और मल्टीप्लाई बाय 1/3 के बाद आता था बेस एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें मल्टीप्लाई याद हो बाय जाएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमें ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, और इसको मल्टीप्लाई हम बाय हाइट। मल्टीप्लाई करते थे हाइट के साथ। ठीक है, और वो हाइट कौन सी हाइट होती थी? वो ट्रू वर्टिकल हाइट होती थी या परपेंडिकुलर हाइट होती थी। तो द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड इज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय हाइट। और ये हाइट कौन सी है? बाय हाइट। ये वर्टिकल हाइट है जो कि बिल्कुल टॉप पॉइंट से सेंटर ऑफ द बेस आती है। वॉल्यूम में हमेशा हाइट हमारे जो है वो ट्रू वर्टिकल हाइट यूज होती है, परपेंडिकुलर हाइट यूज होती है। कभी भी स्लांट हाइट वॉल्यूम में यूज नहीं करना, आंसर गलत हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए ट्रू हाइट होती है और टोटल सरफेस एरिया के लिए स्लांट हाइट होती है। ये चीज क्लियर है? जल्दी से वो डालो सर ट्रू वैल्यूज। हाइट लिखी हुई कहाँ पे है? 1/3 एज इट इज लिखो जल्दी से। बेस एरिया के लिए, सिंस दिस इज अ स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए कोई भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स बराबर होंगी। ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। किसी भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा। दिस इज द बेस एरिया। ठीक है, बेस एरिया स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एंड हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट बताओ जल्दी से। ट्रू वर्टिकल हाइट कितनी है क्वेश्चन में? 13 दी हुई है, तो इसका मतलब है दैट हाइट विल बी 30। कैलकुलेटर्स यूज करो जल्दी से, मुझे वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या रहा है? वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया इनटू हाइट। हाइट कौन सी हाइट है? ट्रू वर्टिकल हाइट, परपेंडिकुलर हाइट जो कि टॉप पॉइंट से सेंटर ऑफ द बेस आती है। ये चीज याद रखना है। जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या रहा है?
वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड, ये स्क्वायर बेस पिरामिड था। मुझे पता कैसे चला, क्योंकि इसकी बेस अगर आप देखो तो यहाँ भी 20 लिखा हुआ है, यहाँ भी 20 लिखा है, इसका मतलब दोनों साइड्स बराबर है, तो दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर ऐसा होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो स्क्वायर बेस पिरामिड है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया का मतलब है स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए कोई भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, 20 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि चारों साइड्स बराबर होती है। और हाइट हमेशा याद रखना, हाइट जो है वो ट्रू वर्टिकल हाइट होती है, कभी भी स्लांट हाइट को वॉल्यूम में यूज नहीं करना, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम। अब जल्दी से टोटल सरफेस एरिया की तरफ आते हैं। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करूं? सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो मैंने चारों एक ट्राइंगल्स एक जैसे बना दिए। उसके बाद मैं इसको लेबल करूंगा और जल्दी से एरिया निकालूंगा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है सारे सरफेसेस का एरिया निकालो और ऐड कर दो। तो बेस की डायमेंशन क्या है? बेस मेरे पास है, सारी साइड्स 20 है, तो यहाँ भी 20 लिख दो, यहाँ भी 20 लिखो। लेबल करना भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20। ठीक है, और मुझे पता है कि स्लांट हाइट भी गिवन है, तो स्लांट हाइट जो है वो हाइट ऑफ ट्राइंगल होती है, तो स्लांट हाइट कितनी है? 16.4, तो ये भी लिख लो यार 16.4। तो क्योंकि ट्रू हाइट तो आपको नजर ही नहीं आएगी ना नेट डायग्राम में। नेट डायग्राम का मतलब है कि आपने उसको अनफोल्ड कर दिया, आपने पिरामिड को खोल के जो है वो ग्राउंड पे बिछा दिया है। तो जब आप ग्राउंड पे बिछाओगे तो हाइट तो नजर ही नहीं आएगी फिर, क्योंकि आपने पूरा खोल दिया। ये सारे ट्राइंगल्स आपने खोल के जमीन पे बना दिए। ये वाला ट्राइंगल इधर आ गया, ये सामने वाला ट्राइंगल नीचे आ गया, ये पीछे वाला ट्राइंगल इधर चला गया और ये बैक वाला ट्राइंगल इधर आ गया। तो अब तो हाइट तो नजर ही नहीं आएगी, ये तो पूरा का पूरा ग्राउंड पे आ गया सारा। तो ये वाली है जो हाइट होती है ना, ये सिर्फ वॉल्यूम में यूज होती है बस, और ये टोटल सरफेस एरिया में यूज नहीं होती। टोटल सरफेस एरिया में स्लांट हाइट यूज होती है। ठीक है, स्लांट हाइट को हम कहते हैं हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो स्लांट हाइट मैंने चारों ट्राइंगल्स, चूंकि स्क्वायर बेस है तो इसका मतलब है कि चारों ट्राइंगल्स मेरे पास सेम होंगे, तो मैंने चारों ट्राइंगल्स की स्लांट हाइट 16.4 लिख दी। अब मुझे सर अब टोटल, इनमें से बस एक ट्रायंगल लेंगे। अब इनमें से कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, क्योंकि चारों ट्राइंगल सेम है ना, तो चार बार एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे सारे एरियाज को फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास चार ट्राइंगल्स है और एक बेस है। ठीक है, तो पहले मैं बेस का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 20, जो मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया बेस एरिया। बेस एरिया कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 400। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है ऐड ऑल द एरियाज ऑफ द सरफेस। जितने सरफेस आपको नजर आ रहे हैं सबका एरिया निकालो और सबको ऐड कर दो। तो मेरे पास चार ट्राइंगल्स हैं और एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 400। और अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मैंने जो है वो ट्राइंगल बना दिया यूं करके। बस हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ यूज किया मैंने। ट्राइंगल की बेस कितनी है? ट्राइंगल की बेस कितनी है? 20। इसकी भी 20 20। बेस है, इसकी भी 20 बेस है, तो ट्राइंगल की बेस हो गई 20। और ट्राइंगल की हाइट कितनी है? ट्राइंगल की 16.4। हाइट है 16.4। जल्दी से कैलकुलेटर यूज करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ कितना आ रहा है। 164। 164 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो एक ट्राइंगल का एरिया आ रहा है। हमें, हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हैं? हमारे पास है चार ट्राइंगल्स। तो चार ट्राइंगल्स का मतलब है कि वी मल्टीप्लाई हैव बाय टू 4। मल्टीप्लाई दिस बाय 4। तो 164 तो एक का आ गया। अब जल्दी से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 656। 656। 656, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। यूनिट का ख्याल रखना, यूनिट लिखते रहना। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करूंगा? सरफेस एरिया के लिए क्या करूंगा? बेस एरिया सबसे पहले लिखूंगा, 400 है बेस एरिया। और उसके बाद जो है मेरे पास चार ट्राइंगल्स है, तो मैंने एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया है। इसका मतलब है आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 4। जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 656, जैसा बिस्मा ने बताया। और जब इसमें मैं 400 ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 1056। 1056 1056 आ जाएगा। यूनिट कौन बता रहा है? वन सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, स्क्वायर है। स्क्वायर ओ एरिया है। सॉरी, स्क्वायर।
चलो, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हमने जो है वो लास्ट टाइम किए थे, जिसमें हमने वॉल्यूम भी निकाला था और टोटल सरफेस एरिया भी निकाला था। ठीक है, इस क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारा जो पिरामिड होगा वो रेक्टेंगुलर बेस हो जाएगा। याद रखना, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट है। बेस एरिया डिपेंड करता है बेस पे, अगर स्क्वायर बेस है तो स्क्वायर का एरिया निकलेगा, अगर रेक्टेंगल बेस है तो रेक्टेंगल का। और हाइट हमेशा याद रखना, वॉल्यूम में हाइट हमेशा ट्रू वर्टिकल हाइट आती है, कभी भी स्लांट हाइट नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन तो आसान सा था, इसमें सब चीजें गिवन थी। हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी किए थे जिसमें हमें स्लांट हाइट खुद फाइंड आउट करनी पड़ती थी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे। ठीक है, तो उस तरह का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। 11 ऑफ एक्सरसाइज 12A। ठीक है, इसमें मैं तुम लोग को थोड़ा सा इसको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जो कि बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने मुझे बोला था कि उसने मुझे वॉल्यूम दिया था। उसने कहा था द वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड इज 180 सेंटीमीटर क्यूब, और उसने मुझे बोला था कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पिरामिड एंड फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पिरामिड। दो चीजें उसने मुझे बोली थी, हाइट फाइंड करो और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। हाइट फाइंड करना तो बड़ा आसान था, वॉल्यूम गिवन था, मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया पिरामिड का। क्या होता है मतलब 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम मुझे गिवन था 180, वॉल्यूम की जगह पे मैंने 180 यूज किया था, 1/3 एज इट इज। बेस एरिया निकालने के लिए मैंने देखा बेस इसकी है 10, इसकी लेंथ है और विड्थ है 8, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 80 हो गया बेस एरिया। और हाइट कितनी गिवन थी, हाइट मुझे फाइंड आउट करनी थी, तो हाइट की जगह पे मैंने HT लिख दिया। जब मैंने सॉल्व किया, 3 को उधर भेजा, यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 के साथ, और ये 80 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हाइट आ गई थी मेरे पास 6.75 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ एक रेड कलर की लाइन बना के इसकी हाइट लिख दी। हाइट ऑफ द पिरामिड कितनी आ रही है, 6.75 सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम में हमेशा ट्रू वर्टिकल हाइट यूज होती है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले से हमेशा ट्रू वर्टिकल हाइट आएगी। नेक्स्ट पार्ट में उसने मुझे बोला था कि यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे पता है कि मुझे स्लांट हाइट चाहिए, तो इस क्वेश्चन में स्लांट हाइट गिवन नहीं थी, तो मुझे स्लांट हाइट खुद फाइंड आउट करनी थी, जो कि मैं पाइथागोरस थ्योरम से स्लांट हाइट फाइंड आउट करता था। तो सिंस इट इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड, तो रेक्टेंगुलर पिरामिड में हमेशा दो स्लांट हाइट फाइंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड में तो चारों ट्राइंगल्स बराबर होते हैं, रेक्टेंगुलर पिरामिड में आमने सामने के दो ट्राइंगल्स बराबर थे। ये चीज हमने डिस्कस की थी जब हम रेक्टेंगुलर पिरामिड कर रहे थे। स्क्वायर पिरामिड में चारों ट्राइंगल्स एक जैसे होते हैं, इसीलिए स्लांट हाइट भी सिर्फ एक होती है। लेकिन जब रेक्टेंगुलर पिरामिड आएगा तो टू सेट्स ऑफ ट्राइंगल्स विल बी इक्वल, ऑपोजिट ट्राइंगल्स इक्वल होंगे, इसीलिए मुझे यहाँ दो स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि आई विल फाइंड टू स्लांट हाइट। ठीक है, तो मैं दो स्लांट हाइट कैसे फाइंड आउट करूंगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइट मेरे पास है 6.75, जो कि मैंने फाइंड आउट की है। अब देखो, मैं दो ट्राइंगल्स बना रहा हूँ, पहले मैं ट्राइंगल नंबर 1 बनाता हूँ। ट्राइंगल नंबर 1 में जो हाइट है वो है 6.75, और बेस कितनी हो जाएगी, देखो ये है 10, ये टोटल 10 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। और आपको पता है कि ये राइट पिरामिड है, इसका मतलब है कि इसकी बेस और इसका टॉप पॉइंट एग्जैक्टली ऊपर नीचे होगा, एग्जैक्टली अबव होगा, तो इसका मतलब है कि दिस इज हाफ ऑफ 10, ये हाफ ऑफ 10 है। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा है, तो दिस विल बी हाफ ऑफ 10। ठीक है, तो हाफ ऑफ 10 कितना होता है, 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। और जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद जो मेरे पास स्लांट हाइट आ रही थी वो आ रही थी 8.4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास 6.75 है, इसका स्क्वायर किया तो आंसर आया 45.56, और बेस मेरे पास थी 5 का स्क्वायर किया, आंसर आया 25। दोनों को ऐड किया, स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया, तो स्लांट हाइट नंबर 1 इज कमिंग आउट टू बी 8.4 सेंटीमीटर। इसी तरह सिंस दिस इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड, आई हैव टू फाइंड द सेकंड स्लांट हाइट एज वेल। सेकंड स्लांट हाइट के लिए आई विल ड्रॉ दिस सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल। ये मैंने सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर इसमें बिल्कुल वही है 6.75, बेस चेंज हो जाएगी। अब बेस कितनी हो जाएगी, दिस इज 8 सेंटीमीटर, चूंकि ये टोटल 8 है, तो इसका मतलब है दिस विल बी हाफ ऑफ 8। हाफ ऑफ 8 कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो 4 यूज किया मैंने, और फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सेकंड स्लांट हाइट भी फाइंड आउट कर ली, और सेकंड स्लांट हाइट आ रही थी 7.84 सेंटीमीटर।
क्योंकि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे स्लांट हाइट चाहिए। आई कैन नॉट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया विदाउट द स्लांट हाइट, इसलिए मैंने पहले स्लांट हाइट कैलकुलेट करी है। आप भी कैलकुलेट करोगे अगर आपको स्लांट हाइट गिवन नहीं होगी। अभी जो हमने क्वेश्चन, मैंने जो तुम लोग के साथ क्वेश्चन शेयर किया था, इसमें उसने स्लांट हाइट भी दी हुई थी और ट्रू हाइट भी दी हुई थी, परपेंडिकुलर हाइट भी। मुझे सिर्फ टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। लेकिन हमने ये क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने खुद स्लांट हाइट फाइंड आउट की थी। जब स्लांट हाइट आ जाएगी तो बिल्कुल उसी तरह टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया के लिए आपके पास एक बेस है, तो बेस का एरिया निकालने के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 8 80 हो जाएगा। ये बेस का एरिया आ गया, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया 80 आ गया। अब रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड में मेरे पास चारों ट्राइंगल्स एक जैसे नहीं होते, ऑपोजिट ट्राइंगल्स एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले ट्राइंगल नंबर मैंने एक का एरिया निकाला। ठीक है, इसकी बेस 8 हो गई, इसकी बेस 8 हो गई, और स्लांट हाइट कितनी है? स्लांट हाइट नंबर 1 8.4। तो दोनों को यूज करके मैंने एरिया निकाल लिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज आई हैव टू सेम ट्राइंगल्स। मेरे पास दो सेम ट्राइंगल्स है ना, तो इसलिए मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। और फिर मैंने अगला ट्राइंगल भी इसी तरह यूज किया। अगले ट्राइंगल की बेस कितनी है? 10, और इसकी स्लांट हाइट कितनी है? स्लांट हाइट नंबर 2। तो स्लांट हाइट नंबर 2 थी 7.84। तो मैंने ये यूज करके स्लांट हाइट नंबर 2 से एरिया 2 भी निकाल लिया। इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अगेन देयर आर टू इक्वल पेयर्स ऑफ ट्राइंगल, तो मैंने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया था? तीनों नंबर्स को ऐड कर दिया था, 80 प्लस 67.2 78.4, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 225.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। इसी तरह का एक क्वेश्चन आज हम दोबारा कर रहे हैं, जिसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है। लास्ट क्वेश्चन हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें उसने सारा डाटा हमें दिया हुआ था, स्लांट हाइट भी दी हुई थी और ट्रू हाइट भी दी हुई थी। हमें सिर्फ वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसने मुझे स्लांट हाइट नहीं दी हुई थी, ना उसने ट्रू हाइट दी हुई थी। और मैंने पहले पार्ट में वॉल्यूम को यूज करके ट्रू हाइट निकाली है, जो कि 9.375 आ रही थी। ठीक है, और उसके बाद फिर मुझे पता है कि आई हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे स्लांट हाइट तो चाहिए ही चाहिए। और स्लांट हाइट निकालने के लिए जो है वो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम है। अगर आपको ट्रू हाइट दी हुई है और स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है, तो यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट द स्लांट हाइट। और सिंस दिस इज अ रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड, तो रेक्टेंगुलर जो बेस पिरामिड में स्लांट हाइट जो है वो हमारे पास दो आती है। इसलिए पहले मैंने दो स्लांट हाइट यूज की, मैंने फाइंड की बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एंड देन आई फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। और चूंकि मेरे पास दो दो ट्राइंगल्स बराबर है, तो इसलिए मैंने एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर अपने फाइनल आंसर्स को ऐड करके आई फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मतलब है ऐड ऑल द एरियाज दैट आर ऑन द सरफेस। और सर इसका अगला वाला पेज आ जाए। हो गया सर।